शादवाद सप्तभंगी। अनेकांतवाद और शादवाद जैन दर्शन के दो प्रमुख शब्द हैं। अनेकांत दो शब्दों से बना हुआ है, अनेक प्लस अंत। अनेक का अर्थ है नाना, बहु, मैनी, और अंत का अर्थ है धर्म, स्वभाव। इसका अर्थ हुआ अनेकांत में एक साथ अनेक बहुत धर्मों का अस्तित्व होता है। यहाँ ज्ञातव्य बिंदु यह है कि नाना बहु धर्म आपस में विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। देखिए, शब्द की अपनी सीमा होती है, उसके द्वारा एक समय में एक ही कथन संभव है। अतः अनेकांत दर्शन के निरूपण की शैली का नाम शादवाद है। यह अनेकांत की भाषाई पद्धति है। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, शात और वाद। शात का अर्थ है कथनचित, किसी एक अपेक्षा से, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू, और वाद का अर्थ है बोलना, प्रतिपादन करना। ध्यान रखें, यह शात अनेकांत की व्यापकता का आधारभूत पद है। इसका पूरा अर्थ हुआ विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मों का प्रतिपादन। सप्तभंगी में शादवाद के 7 प्रकार के भंग या विकल्पों को बतलाया गया है। शात अस्ति, शात नास्ति, शात अस्ति नास्ति, शात अवक्तव्य, शात अस्ति, शात अवक्तव्य, शात नास्ति, शात अवक्तव्य, शात अस्ति, शात नास्ति, शात अवक्तव्य। अब हम इस सप्तभंगी के 7 प्रकार के भंगों के मर्म को समझें। सामान्य रूप से हमारी भाषा अस्ति पॉजिटिव और नास्ति नेगेटिव की सीमाओं से बंधी हुई है। हमारा कोई भी कथन या तो अस्तिवाचक अर्थात पॉजिटिव होता है या नास्तिवाचक नेगेटिव होता है। यदि हम इस सीमा का अतिक्रमण करना चाहते हैं तो हमें अवक्तव्य इनएक्सप्लिकेबल का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य ये 3 अभिव्यक्ति के प्रारूप हैं। अभिव्यक्ति के इन 3 प्रारूपों में पारस्परिक संगति और अविरोध रहे और वे एक दूसरे के निषेधक न बने, इसलिए जैनाचार्यों ने प्रत्येक कथन के पूर्व शात पद का प्रयोग किया है। और जब हम इन 3 अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य को मिक्स मैच करके भंग बनाते हैं तो हमारे सम्मुख परिणाम स्वरूप 7 भंग या विकल्प ही बनते हैं। यूं भी यदि आप ट्राई करना चाहें तो 3 वर्ण लें, A, B, C, और इसे बिना रिपीटिशन के मिक्स मैच करके हम भंग बनाएं तो परिणामतः 7 ही रूप बनेंगे। यह गणित सिद्ध फॉर्मूला है। आइए अब एक एक भंग का भाव समझें। पहला भंग शात अस्ति। इसका अर्थ हुआ कथनचित किसी अपेक्षा से वस्तु है। ठीक है, वस्तु है तो डेफिनेटली उसका अस्तित्व होगा, और उसे कहने के लिए शात अस्ति भंग एप्रोप्रिएट है। लेकिन इस अस्ति के साथ शात शब्द यह सिद्ध करता है कि इसमें अस्तित्व धर्म तो है ही, इसके साथ नास्तित्व धर्म भी है। उसे नकारने से वस्तु का बोध संपूर्ण नहीं होगा। दूसरा भंग है शात नास्ति। इसका अर्थ हुआ जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्व, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा है, वैसे ही वह वस्तु दूसरे अर्थात पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से नहीं भी है। नास्तित्व और अस्तित्व का सहानवस्थान होता है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझें। हमारे पास एक हाथ घड़ी है, रिस्ट वॉच। इस घड़ी में
अस्ति और नास्ति दोनों धर्मों की एक साथ उपस्थिति कुछ इस प्रकार घटित होती है। द्रव्य से यह रिस्ट वॉच है, टेबल या दीवार की घड़ी नहीं है। क्षेत्र से यह घड़ी स्विट्जरलैंड की बनी हुई है, कोलकाता दिल्ली की नहीं है। काल से यह बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल वाली है, पुराना मॉडल नहीं है। भाव से यह घड़ी चल रही है, वक्त दिखला रही है। सही वक्त दिखलाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा भंग है शात अस्ति शात नास्ति। इस भंग में अस्ति नास्ति को एक साथ कहने का तात्पर्य है कि दोनों धर्मों का सह अस्तित्व है। अतः एक ही वाक्य में कहना चाहते हैं कि स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। अब एक प्रति प्रश्न हो सकता है कि अस्तित्व को पहले क्यों कहा और नास्तित्व को बाद में? इनका एक साथ कथन क्यों नहीं? क्या अस्तित्व के साथ नास्तित्व नहीं है अथवा नास्तित्व के साथ अस्तित्व नहीं है? इस प्रश्न को समाहित करने हेतु समाधान स्वरूप चौथा भंग बनता है। शात अवक्तव्य। वस्तु में अस्तित्व नास्तित्व दोनों धर्म एक साथ रहते हैं। इस सह अवस्थिति की अभिव्यक्ति करने वाला शब्द है अवक्तव्य, अर्थात इनएक्सप्लिकेबल। इसका अर्थ हुआ कहा नहीं जा सकता। जो विषय है वह वाच्य नहीं है। अब प्रश्न है क्या नहीं कहा जा सकता? सिंपल उत्तर है कि एक साथ दो धर्मों का प्रतिपादन एक शब्द से करना शक्य नहीं है। शब्द की अपनी सीमा है। आप एक साथ चाहते हैं तो उसके लिए अवक्तव्य शब्द ही सर्वोत्तम है। सापेक्ष दृष्टि से ये चारों भंग ही मुख्य रूप से काम में आते हैं। इसके पश्चात शेष तीन भंग या तीन विकल्प शात अस्ति शात अवक्तव्य अस्तित्व को बतलाते हुए वस्तु के अन्य पक्षों के लिए अवक्तव्य कहता है। इसी प्रकार शात नास्ति शात अवक्तव्य वस्तु के नास्तित्व को उजागर कर शेष धर्मों के लिए अवक्तव्य शब्द का प्रयोग करता है। अर्थात बहुत से धर्म हैं किंतु एक साथ कहे नहीं जा सकते। अंतिम भंग शात अस्ति शात नास्ति और शात अवक्तव्य त्रिभंगी है। वस्तु को और अधिक स्पष्ट कर उसके अस्तित्व धर्म, उसके नास्तित्व धर्म और साथ में ही शेष गुणों के लिए अवक्तव्य पद का प्रयोग है, जिससे तत्व का निरूपण समग्रता से हो सकता है। सत्य है कि यह दार्शनिक शैली है।